जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। देखिए जी, मुझे मार्केट से सिर्फ एक ही करंटली जो है वो इशू नज़र आ रहा है। वो इशू ये है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। आज देखें 129 मिलियन का वॉल्यूम है और हमारे पास जो है वीक का आखिरी हमारे पास दिन था, जुमे का दिन था, 129 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। ठीक है, मार्केट ने रिकवरी अच्छी दी है। मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे गई हुई थी, रिकवर एंड पे कर गई है मार्केट। तो बहरहाल साइड में गई है, 21 पॉइंट ऐड किए हैं, 1,10,322 पे क्लोजिंग दी है। अब आगे हम जब जाएंगे और टेक्निकल पे जाएंगे तो हम ज़रा इंडेक्स के टेक्निकल देखेंगे कि इंडेक्स को अब क्या करना चाहिए, कहाँ पे कितनी बाइंग आनी चाहिए, तो इंडेक्स आपका जो है वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। बहरहाल वो आगे जाके हम लोग ज़रूर देखेंगे। देखें जी, WTL साइडवे है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। सिल्क आपका कल पॉजिटिव था, आज डाउन हो गया है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आ रहा है चार की तरफ, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब 30 पैसे डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। सी एनर्जी थोड़ा डाउन है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। BML डाउन हो गया जी, थोड़ा सा डाउन हुआ है, तकरीबन 9.3 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL 14 पे आ रहा है, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। SNBL 1 रुपये डाउन है। रिजल्ट आए हैं जी आज, इसकी अर्निंग भी इतनी अच्छी नहीं आई, डिविडेंड भी इतना अच्छा नहीं आया और साथ ही 6 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट थोड़ा सा डाउन है, 7 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ 42 पे आ गया है, डाउन है और तकरीबन जो है 7 मिलियन का वॉल्यूम है। IML इंपीरियल कैप है जी, और देन पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड कैप है। देन आपके पास जिल लिमिटेड है जी, कैप है आलमोस्ट, बल्कि तकरीबन जो है 8-9% ऊपर है। देन अगर यहाँ पे देखें आपके पास सगरन शुगर में लिमिटेड है जी। ESBL है, ये चला हुआ है, आज वॉल्यूम नहीं है, इसे काउंट ही ना करें तो बेहतर है। नेक्स्ट है और रेडको है। यहाँ पे देखें जी, सिल्क है वॉल्यूम वाला शेयर, और फर्स्ट पंजाब मोडारबा है 30 पैसे, ये डाउन है। देन आपके पास लेदर अप लिमिटेड है, कभी मैंने काम नहीं किया इस पर। देन आपके पास इंटर मार्केट सिक्योरिटी लिमिटेड है जी, 5 रुपये डाउन है। और आपके पास जी सरितो स्पिनिंग मिल लिमिटेड है जी, तो ये आज लोअर लाख है। देखें जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में हमारे पास क्या है और लोअर कैप में हमारे पास क्या है। अपर कैप में सिर्फ हमारे पास एक ही शेयर है, IML। लोअर कैप की बात करें, आपके पास IMS है और LEUL है और AMBL है। बहरहाल वॉल्यूम वाला शेयर इनमें से आप लोगों के पास सिर्फ एक LEUL है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखें जी ज़रा भैया आज का हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स कुछ चले हैं और कुछ जो हैं वो आपके डाउन है, तो ओवरऑल पूरा सेक्टर आपका साइडवेज रहा है। UBL, बैंकल हबीब, मिज़ान बैंक, बैंकल फलाह, ये सारे आपके साइडवे रहे हैं। MCB और HBL आपके डाउन है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में से आपका FFC पॉजिटिव है और एफर्ट जो है आप लोगों का डाउन है। एफर्ट की आज वैसे बोर्ड मीटिंग भी थी और बोर्ड मीटिंग मेरे ख्याल में इनकी 3 बजे थी, तो अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि कल सुबह तक इनके जो है, कल सुबह से मुराद ये है कि सोमवार वाले दिन 9 बजे जो है इनके रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो वो बरल देख लें, डिविडेंड वगैरह आ सकता है। ऑयल एंड गैस में माड़ी डाउन है, POL डाउन है, OGDC PPL, OGDC और PPL ऑयल एंड गैस सेक्टर ने आज जो है इंडेक्स को बचाया है। 3-4 रुपये OGDC ऐड कर गया, PPL ऐड कर गया, कुछ ना कुछ, तो इसी वजह से इंडेक्स आपका पॉजिटिव रहा, तो इंडेक्स आज नीचे क्लोज होता। सीमेंट में से लक ने पॉइंट ऐड किया, इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग डाउन है, पावर उड़ा पड़ा है। टेक्नोलॉजी में सिस्टम पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल सारा पॉजिटिव है आप लोगों के पास। ऑटोमोबाइल में आज मिलर ट्रैक्टर आपका चल गया है। ऑयल एंड गैस में PSO कोई थोड़ा बहुत चला हुआ है। फार्मा सारा उड़ा पड़ा है। फूड भी आपका डाउन है। टेक्सटाइल आपका कुछ चला है, कुछ नहीं चला। देखेंगे ज़रा FFC ने ऐड किए 180 पॉइंट। FFC ने मेजर पॉइंट्स आज ऐड कर दिए हैं और FFC ने भी इंडेक्स को बचाया है। ऑयल एंड गैस में से OGDC ने बताया है और लक में 42 पॉइंट्स ऐड किए हैं जी। नेशनल बैंक ने 35, मिलर ट्रैक्टर ने 25, पैक्चेस ने 20, AICL ने 16, सिस्टम ने 14, PSEL ने 14, मिज़ान बैंक ने तकरीबन 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एंग्रो होल्डिंग ने निकाले हैं 130 पॉइंट, एफर्ट ने 41, MCB ने 28, चिराट सीमेंट ने 22, सर्वी ने 18, सर्ल ने 17, ग्लैक्सो ने 15, बैंक ऑफ पंजाब ने 13, माड़ी ने 13 और यूनिटी ने 13 पॉइंट्स निकाल दिए हैं। देखिए ज़रा इस इंडेक्स को, इंडेक्स आपको क्या कहता है। इंडेक्स ने आज जो है यहाँ से एक डिप ली थी और यहाँ से रिकवरी दी है अच्छी खासी। अच्छी बात यह है कि 1,10,322 पे क्लोजिंग मिली है और इंडेक्स आपका ऑलमोस्ट जो है अब जो है डाउन गया हुआ है। और अगर देखें तो RSI MACD दोनों आपकी जो है वो 30 से नीचे ही हैं और आलमोस्ट रिकवरी आ सकती है। लेकिन अब ये देखें 1,10,000 की सपोर्ट पे इंडेक्स आपका खड़ा हुआ है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि 1,10,000 पे आपका इंडेक्स खड़ा हुआ है। और अगर डेली की बात करें वॉल्यूम की, तो आज की कैंडल पे अगर हम लोग वॉल्यूम देखें
तो तकरीबन जो है 130 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि बहुत कम है, गिरता हुआ वॉल्यूम है। और अब ज़रा अगर आप आएँ 1 आवर पे, तो 1 आवर पे अब ये चीज़ अब देखें कि इंडेक्स अपना नया लो लगा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडेक्स एक नया लो लगा सकता है। और इंडेक्स अब नया लो कहाँ लगाता है, यहाँ पे एक लो लग चुका है। अब अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो मेरे ख्याल में 1,13,000 तक मार्केट आपकी जाएगी। देन जब तक हमें इस लेवल से ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, इंडेक्स आपका ऐसे ही डाउन आएगा। और नेक्स्ट सपोर्ट इंडेक्स की जो है मुझे राउंड अबाउट इस लेवल पे नज़र आ रही है। तो बहरहाल ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि इंडेक्स जो है वो मुकम्मल तौर पे कुरेक्शन ले रहा है, कुरेक्शन के मूड के अंदर है। और अब अगर फ़र्ज़ करें इंडेक्स जो है करंट लेवल से सपोर्ट पकड़ता है, और हम कहते हैं कि इंडेक्स जो है अपने लेवल से सपोर्ट पकड़े इसी जगह से और यहाँ से ऊपर जाए, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें इस लेवल पे वॉल्यूम नज़र आए। अब ये जो वॉल्यूम था यहाँ पे, ऐसा वॉल्यूम यहाँ पे अगर आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो वॉल्यूम हमारे पास था, ये जो वॉल्यूम हमारे पास था, ऐसा वॉल्यूम अगर हमें जो है इस लेवल पे नज़र आता है तो फिर आपका इंडेक्स फौरी तौर पे बूस्ट कर जाएगा। अब चलते हैं ज़रा डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे भी यही सेम चीज़ है। डेली की कैंडल देखें ना, ज़रा वॉल्यूम देखें आज ज़रा, तो डेली पे आज भी वॉल्यूम बहुत कम है। तो या तो हमारे पास एक 1,10,000 की सपोर्ट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अब अगर 1,10,000 पे इंडेक्स को सपोर्ट बनानी है तो उसके लिए या तो हमें चाहिए एक अच्छा वॉल्यूम, एक ही कैंडल में 300, 350, 400 मिलियन का वॉल्यूम पड़ जाए, तो तब जो है इंडेक्स आपका 1,13,000 की तरफ जा सकता है और 1,13,000 का ब्रेकआउट होगा हमारे पास। और अगर इंडेक्स जो है वो इतना वॉल्यूम नहीं डालता, जो है वो तकरीबन 300 मिलियन का, 350 का, 400 मिलियन का, तो देन उसके बाद एक और जो है वो सूरत ये है कि इंडेक्स 1,10,000 पे रुके और 3-4 दिन जो है इसी जगह को जो है वो ब्रेक ना करे और हमें इसी लेवल पे जो है हमें बाइंग नज़र आए। कैंडल्स हमारी बेशक जो है इसी लेवल पे पड़ती रहे, स्लो स्लो मार्केट आपकी साइडवे रहे और इसी जोन के अंदर, मैं जोन आपको ड्रा कर देता हूँ, अगर इसी जोन के अंदर इंडेक्स आपका रहता है 1-2 दिन, 3 दिन, और देन उसके बाद जो है इंडेक्स आपका सडनली बूस्ट कर जाएगा। देन उसके बाद 2,000 पॉइंट ऐड करना, 3,000 पॉइंट ऐड करना इंडेक्स के लिए कुछ मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन करंटली या तो कम से कम हमें अच्छा वॉल्यूम चाहिए, सडन बाइंग चाहिए, या फिर स्लो स्लो एक्यूमुलेशन चाहिए। और करंटली हमें जो है अच्छा वॉल्यूम तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो करंटली मेरे ख्याल में एक स्लो एक्यूमुलेशन एक अच्छी स्ट्रैटजी हो सकती है। तो बहरहाल चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि कुछ शेयर्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं, वो हमें क्या कहते हैं। देखें जी, आज आया है सुनहरी बैंक का रिजल्ट। ईपीएस देखें जी, 1.07 की ईपीएस आई है, जिनमें 17.50% का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। डिविडेंड भी कम आया है, ईपीएस भी कम आई है। भाई सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो बैंक्स के जो मुनाफे हैं, उनकी जो ईपीएस है, जो कमाई है, वो कम होगी। सिंपल बात है। तो इनकी कमाई जो है आने वाले दिनों में आप लोगों को कम नज़र आएगी, तो कम हो भी सकती है और मज़ीद कम होनी है। अभी देखें अच्छा खासा इम्पैक्ट आया है, 1.07 यहाँ पे देखें, 1.37 यहाँ पे देखें, 1.31 और यहाँ पे देखें जी 1.60। मतलब कि अगर पहले क्वार्टर में 1.60 थी और अभी क्वार्टर में 1.07 हो गई है, तो तकरीबन जो है 0.50 का फ़र्क तो पड़ गया है। तो बहरहाल ये फ़र्क जो है मज़ीद भी पड़ सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मज़ीद डाउन होना है। बहरहाल ये मैं कुछ चीज़ें जो है हाइड कर देता हूँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसी शेयर का कि इसका 1 आवर का चार्ट हमें क्या कहता है। बल रिज़ल्ट मेरे ख्याल में तो अच्छे नहीं आए हैं। जहाँ पे 3 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड था, वहाँ पे डिविडेंड बहुत कम आया है। अब एक अपनी सपोर्ट ये बना चुका है इस लेवल पे, तकरीबन जो है ये 18.20 के राउंड अबाउट। 18.20 को अगर ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। मज़ीद नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास तकरीबन जो है वो 17.60 की है। तो बहरहाल अभी इससे दूर ही रहें। जिसने लेना है डिविडेंड के लिए वो ले सकता है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो करंटली इसके अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट मेरे ख्याल में भी इतने अच्छे नहीं आए हैं जितने रिज़ल्ट आने चाहिए थे। बहरहाल 5 रुपये की ईपीएस है और 17.63 पे क्लोजिंग दी है। ईपीएस इतनी बुरी नहीं है, लेकिन क्या है कि प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ थी ना वो कम हुई है बहुत ज़्यादा। अब देखिए 5.35 है और यहाँ पे देखें पिछले साल की जो इनकी ईपीएस आई थी 5.51 और अभी हो गई है 5.35। और ये इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो पहले 2 क्वार्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट अच्छा था। अगर इसी ग्रोथ के साथ ये जाते 1.60
1.30 और 1.37। तो मेरे ख्याल में अभी इनकी जो ईपीएस थी वो 6+ होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रोथ कम हुई है तो इसलिए ईपीएस कम हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट तो आया है। तो लोगों ने उसका इम्पैक्ट एक जो है वो नेगेटिव वे में लिया है। तो बहरहाल एक बिरिश डाइवर्जेंस भी है इसके अंदर जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो मज़ीद ये डिप ले सकता है। तो बहरहाल इससे अभी ज़रा दूर ही रहें। और एक्स डेट बेशक आप लोगों ने इसकी देख लेनी है, यहाँ पे तो अभी शो नहीं हो रही, लेकिन देखनी पड़ेगी कि क्लोजिंग इसकी कब है। तो बहरहाल एफर्ट है जी हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइज़र। एंग्रो फर्टिलाइज़र की आज बोर्ड मीटिंग हो रही थी, 3 बजे बोर्ड मीटिंग थी। अब ये सोमवार वाले दिन 9 बजे आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब ये देखें कि इसकी 3 क्वार्टर की मीटिंग हो चुकी है और इसकी सालाना मीटिंग होनी है। सालाना मीटिंग में मेरे ख्याल में 8 से 10 रुपए का डिविडेंड आ सकता है। सालाना मीटिंग है ना, तो 8-10 का डिविडेंड तो आएगा ही सही इसका। करंटली स्टिल इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। 210 की ट्रेंड लाइन को आज भी इसने बरकरार रखा है। राउंड अबाउट स्टिल अगर देखें ये यहाँ पे 210 के करीब ही आया हुआ था, 209.15। तो बहरहाल 210 को ब्रेक नहीं किया, अच्छी बात यह है। 210 को बरकरार रखता है तो देन जो है हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि रिकवरी इसके अंदर आ सकती है। अब कल दोबारा ऐसे ही होगा, कल दोबारा इसकी जो है आप लोग देखेंगे कि सोमवार वाले दिन जो है दोबारा इसके अंदर सेम कुछ ऐसी ही सिचुएशन होगी। ये शेयर आपका ऊपर नीचे होगा, इंटरडे इसके अंदर अच्छा खासा होगा। बहरहाल अगर फ़र्ज़ करें रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, डिविडेंड 8-10 का आ जाता है, तो देन दोबारा ये यहाँ से रिवर्सल लेके यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर सीधी सादी बात है, 210 से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर जो है ये शेयर आपका 200 की तरफ और देन में भी 190 की तरफ भी जा सकता है। तो बल रिजल्ट्स पे कल सब कुछ डिपेंडेंट है आपका। अब देखें हमारी जो मार्केट है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि मार्केट हमारी सिर्फ जो है वो 20% जो है टेक्निकल पे चलती है और जो है वो 60% हमारे फंडामेंटल्स पे चलती है और 20% जो है वो न्यूज़ और साइकोलॉजी पे चलती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मार्केट हमारी मेजर जो है वो टेक्निकल्स पे कम चलती है, मार्केट हमारी न्यूज़ पे चलती है, मार्केट हमारी फंडामेंटल्स पे चलती है। अब देखें ना, क्रिप्टो करेंसी है ना आपकी फॉरेक्स है, वो भी न्यूज़ पे चल रही होती हैं, लेकिन उनके जो टेक्निकल्स होते हैं वो बहुत हद तक फॉलो हो रहे होते हैं, बहुत हद तक फॉलो हो रहे होते हैं। लेकिन जब PSX की बात आती है तो यहाँ पे एक मेजर जो चीज़ आ जाती है, बल्कि आप किसी भी स्टॉक मार्केट को उठा लें, वहाँ पे जो मेजर चीज़ आ जाती है वो आ जाती है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स को जो है आपके इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। अगर इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं तो आप ये देख लें कि आजकल जो आपके इंडिविजुअल्स हैं ना, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिविजुअल्स, जो इन्वेस्टर्स हैं आपके पास इंडिविजुअल्स, वो भी आजकल फंडामेंटल्स को फॉलो करने लग गए हैं। तो बाकी आप लोग आगे हिसाब लगा लें कि फंडामेंटल्स जो हैं वो आजकल मार्केट में अगर आपने काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, देन आपको आने चाहिए, देन आपको उनके अंदर ग्रिप होनी चाहिए। अब देखें जी, सैफ पावर है। अब सैफ पावर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है और अब इनकी बोर्ड मीटिंग सैफ पावर की देख लेते हैं, मे बी अनाउंस हुई हो। अभी तक वैसे मेरे ख्याल में तो अनाउंस नहीं हुई, देख लेते हैं, क्या पता बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट हो गई हो इनकी। और बहरहाल अब जो है ये अगर इनकी अगर कोई बोर्ड मीटिंग आती है तो ये बोर्ड मीटिंग पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर इनकी बोर्ड मीटिंग आएगी तो उसमें डिविडेंड एक्सपेक्टेड है और ऊपर जो है इन्हें कुछ कैश वगैरह भी मिलना है। तो बहरहाल वो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि IPPS की वजह से, तो इस वजह से अगर इन्हें कोई कैश वगैरह मिलती है तो वो एज अ डिविडेंड ये देंगे। तो इसी वजह से जो है लोग इसकी बोर्ड मीटिंग के वेट में हैं। बल देख लेते हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट में बोर्ड मीटिंग इसकी अनाउंस हुई है कि नहीं। बोर्ड मीटिंग अभी तक इसकी अनाउंस नहीं हुई है, तो बोर्ड मीटिंग जब तक अनाउंस नहीं होती है तब तक लोग ऐसे ही इसे वेट करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे कि बोर्ड मीटिंग आए तो देन कुछ करें इसका। तो बहरहाल बोर्ड मीटिंग पे सब कुछ डिपेंडेंट है। बोर्ड मीटिंग में अगर फ़र्ज़ करें इसकी डिविडेंड आ जाता है तो फिर मेरे ख्याल में ये जो गैप है, ये गैप दोबारा कवर हो जाएगा और ये दोबारा जो है आपको 15+ और देन उसके बाद 17.5 की तरफ नज़र आ सकता है। लेकिन स्टिल जो है लोग जो है वो बोर्ड मीटिंग का वेट कर रहे हैं। अगर नीचे आता है तो देन मे बी आपको 12 पे मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अब इसके अंदर मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एहतियात करना होगा। ट्रेडिंग आप करें बेशक, आप जो है बोर्ड मीटिंग से पहले ट्रेड ले लें इसके अंदर और बोर्ड मीटिंग वाले दिन या फिर अनाउंसमेंट जैसे ही हो आप लोग एग्जिट ले जाएं। देन है जी आप लोगों के पास हबीब शुगर मिल लिमिटेड। हबीब शुगर मिल लिमिटेड की पिछले साल की अर्निंग आई थी 14 की, डिविडेंड भी दे दिया था 120 का। अभी देखें, अब डिविडेंड के बाद अभी पहले क्वार्टर की अर्निंग आई है 2.55। अभी ये ऑलमोस्ट अपनी आइडियल सपोर्ट के करीब है, जिसे अगर ये ब्रेक ना करे तो अच्छा है। ये तकरीबन 60 की सपोर्ट है, इसे ब्रेक ना ही करे तो अच्छा है। अगर 60 को ब्रेक कर गया तो ये जिस तरह से ये कैंडल्स पड़ी थी ना, ये जो गैप पड़े थे, ये गैप फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे फिर। तो बहरहाल
अभी स्टिल जो है ये 60 की सपोर्ट है, और 60 पे अगर ये रुक जाए तो अच्छा है। बाकी 1 आवर पे, डेली पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अब इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम वाला शेयर हो ना, उससे गैस करना आसान होता है। तो ये जो पीक लगा चुका है वो पीक इसकी लग गई है तकरीबन 98 की। तो अभी अपनी सपोर्ट पे आया हुआ है ऑलमोस्ट। अब सपोर्ट पे कैमुलेट होगा, जमा होगा। वैसे साल में ये मेरे ख्याल में एक आध दफ़ा ही डिवीडेंड देते हैं, रोज़ रोज़ ये कोई नहीं देते, और डिवीडेंड भी ये अच्छा ही देते हैं। तो बहरहाल देख लें, साल में तकरीबन जो है 120% का ये डिवीडेंड दे रहे हैं। तो बहरहाल अभी अभी इन्होंने 2 दफ़ा दिया है। तो बहरहाल अभी इस पर नज़र रखें कि ये 60 को ब्रेक ना करे। 60 की अच्छी सपोर्ट है, 60 पे से कंसिडर किया जा सकता है। तो बहरहाल इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम ही होता है। इसके अंदर कोई आपको पीक वाला वॉल्यूम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। कोई लाख 1.5 लाख का वॉल्यूम आ जाए तो इसके लिए काफ़ी होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टम। सिस्टम की 550 की सपोर्ट है, और टीपी है तकरीबन आप लोगों के पास 585 से 590 का। इसी जोन के दरमियान अभी मूव कर रहा है। वॉल्यूम भी आज देख लें, 3,51,000 का वॉल्यूम था, आज विक पड़ गई है नीचे, और बॉडी जो है वो के पड़ी है, और एक हैमर टाइप बन गई है। लेकिन स्टिल 550 को क्लोजिंग पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 550 इसकी क्लोजिंग ब्रेक कर जाती है, ये यहीं पे इसकी 550 की सपोर्ट है। 550 को ब्रेक करने का मतलब है कि भाई नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आपकी तकरीबन 510 के राउंड अबाउट बनेगी। तो बहरहाल इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए तो अच्छा है, और ब्रेक करेगा तो फिर सीधा साधा जो है आप लोगों के लिए मुश्किलात होंगी, और ये सीधा साधा यहाँ से गिरने लग जाएगा। तो इसलिए 550 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें, और अपने मुताबिक एडजस्ट करके रखें कि भाई स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अभी तक इसी पैटर्न के अंदर है, और अभी तक इसके अंदर रिवर्सल नहीं आया है। इसी पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो देन 600 की तरफ जाएगा, देन मज़ीद ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से 550 को ब्रेक कर जाता है अच्छी कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, 550 से मतलब ये है कि 2-3 रुपए नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, 546 पे लगाते हैं, तो देन अगला टारगेट फिर आप लोगों का ये होगा। देन शॉर्ट सेल वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। पीएसओ देखें जी, 1 आवर का चैनल अगर इसे देखें तो कितने बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ फॉलो हो रहा है, और कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि देखें ये बहुत अच्छा खासा गिर चुका है। ये आप यहाँ से देखें ना, ये यहाँ से देखें आप इसे, ये आप सिर्फ इसकी पीक देखते जाएं। ये पीक लगाई है, देन दोबारा एक लो बनाया है, पहला लो यहाँ पे बना है, देन नया लो बना दिया है। यहाँ पे भी एक जो है इसने ट्रेंड लाइन को टच किया था। अब ये एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ही मूव कर रहा है अब तक। यहाँ पे दोबारा नया लो बना, ठीक है, फिर दोबारा इसने ट्रेंड लाइन को टच किया, देन दोबारा अब ऑलमोस्ट जो है ये अपने लो की तरफ आ रहा है, और लो इसका कहीं 320-325 पे बन सकता है। तो बहरहाल अगर ये इसी तरह ही गिरता रहा तो देन ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 355 से 360 के दरमियान है। लेकिन डेली बेस पे ये स्टिल मुकम्मल तौर पे अभी तक डाउन ट्रेंड के अंदर है। वॉल्यूम आज बहुत अच्छा था। अब ब्रेकआउट हमें इसके अंदर चाहिए। ब्रेकआउट कैसे मिलेगा? इसके अंदर अच्छी कैंडल आएगी तो ब्रेकआउट मिलेगा, और जिस तरह से ये नीचे आ रहा है तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन जो है 315-20 के करीब आ सकता है करंटली। लेकिन स्टिल पता कोई नहीं चलता। इन्वेस्टर फौरी इसके अंदर किसी वक्त भी एक्टिव हो सकते हैं, और इसे जो है वो ऊपर की तरफ बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब देखें ये रेगुलर बेस पे जो वॉल्यूम पड़ रहा है ना, ये लोग जो है जिन्होंने एवरेजिंग करनी है वो आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं। लेकिन स्टिल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर है। अगर ये एक प्राइस पे रुक जाता है, एक प्राइस पे रुक जाए तो देन उसके बाद ब्रेकआउट दे दे 360 पे, तो देन ये शेयर आप लोगों का परफॉर्म कर सकता है। एवीएन को देखें जी, एवीएन आ गया जी अपने उसी लेवल पे जहाँ से एवीएन स्टार्ट हुआ था। बहरहाल अभी तकरीबन ये 54 की एक सपोर्ट है। 54 को ब्रेक करता है तो देन जो है ये राउंड अबाउट आपकी ये 49 से लेकर 50 की एक और सपोर्ट बन रही है। अब इसी लेवल पे दोबारा ये शेयर आपका आ गया है, और काजी भाई आपको कह देते हैं कि एवीएन ने आना है तो भाई आना है, सीधी सी बात है। मार्केट करेक्शन लेगी तो एवीएन क्यों नहीं आएगा नीचे। हालांकि एवीएन बहुत अच्छी ट्रेड देता है। ये मोस्टली जो बंदे हैं ना मुझे कहते हैं कि सर जी एवीएन बहुत अच्छी ट्रेड देता है। बेशक एवीएन बहुत अच्छी ट्रेड देता है, लेकिन स्टिल अभी एवीएन आपका 54 की सपोर्ट है। 54 पे बाइंग करें, और देन उसके बाद 49 पे बाइंग करें। देन इसे बेशक आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं कहूँगा ये शेयर आपका 70-80 करेगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये शेयर करेगा, आराम से करेगा। लेकिन करंटली ये शेयर आपकी अच्छी प्राइस पे आ गए, आप लोग इसे जमा करें दोबारा। अब ये देखें, ये आपकी लॉन्ग टर्म की एक ट्रेंड लाइन है,
ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें। ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है जो आपकी मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रही है, और इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये आपको 54 पे मिलता है, ये आपको 50 पे मिलता है, या आपको 52 पे मिलता है। इस लेवल पे से जमा किया जा सकता है। तो बहरहाल अगर ब्रेक करेगा 50 को 49 को, तो देन 46 से एरिया 10-15 के लेवल पे आ जाएगा, और वहाँ पे भी इसकी एक आइडियल सपोर्ट बैठी है। NRL को देखें जी, ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड के अंदर है। आज दोबारा रेड कैंडल पड़ गई है, 1,41,000 का वॉल्यूम है। 1 आवर का चार्ट देखते हैं जी, और 1 आवर के चार्ट के अंदर एक डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, बुलिश डाइवर्जेंस। बिल्कुल प्राइस स्टेट है, RSI ऊपर है, MACD ऊपर है, एक डाइवर्जेंस तो क्रिएट हो रही है इसके अंदर कि अगर ये डाइवर्जेंस काम करती है तो ये शेयर आपका कहाँ पे जा सकता है। फर्स्ट करेंट डाइवर्जेंस काम करती है तो ये शेयर आपका मे बी 350-357 की तरफ जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। मेजर मोस्टली जो चांसेस हैं कि ये यहीं पे 355-357 से वापस आ सकता है दोबारा। और अगर ये ब्रेक करता है कल 240 को ब्रेक करने का मतलब है, और कल से मुराद है सोमवार, तो पॉजिटिव वे में लिया करें। कल का मतलब सोमवार ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि वीकेंड है, वीकेंड क्लोज ही होता है, मार्केट हमारी क्लोज होती है। तो बहरहाल अगर ये ब्रेक करता है 240 को, तो 40 को ब्रेक करने के बाद सीधी सादी 230 और उसके बाद दैन 222, तो ये हमारे पास सपोर्ट है। तो बहरहाल ये मैं खुद इसके अंदर ट्रेड देख रहा हूँ, 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है। वॉल्यूम ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन वॉल्यूम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम नहीं आ रहा। अभी डाइवर्जेंस तो है, लेकिन मार्केट जिस तरह गिर रही है, डाइवर्जेंस ऐसे मौके पे काम नहीं करती है। मार्केट अगर आपकी फर्ज करें ना, ऊपर जा रही हो और एक शेयर आपका गिर रहा हो, शेयर के अंदर डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाए, शेयर आपका बूस्ट कर जाता है, शेयर आपका चल जाता है। लेकिन जब मार्केट गिर रही है तो फिर डाइवर्जेंस मेरे ख्याल में भी इतना अच्छा काम नहीं करती है। तो बहरहाल NRL के रिजल्ट भी कोई नहीं है, बहरहाल ठीक है, देखेंगे, नीचे आने दें ज़रा। मैं तो कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर ये नीचे आ जाए 200 के करीब, तो लॉन्ग टर्म के लिए बंदा इसे बाय कर सकता है। और देखें जी, स्टिल यही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एहतियात से काम करनी है। कोई जो है वो फजूल बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्री कैश है वो संभाल के रखें, आपके काम आएगी। बिल्कुल बग़ैर सोचे समझे, ये नहीं कि बस चलो जी अब कैश है तो बस ठीक है, ये भी एवरेज कर लेता हूँ, वो भी एवरेज कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना, आराम से काम करना है और सुकून से एवरेज करनी है। अब देखें NRL को मुझे काफ़ी मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत पहले की बाइंग की हुई थी, और मैंने उनसे ये एग्ज़िट करवा दिया था। यहाँ पे जब ये यहाँ पे गया था ना, ये कैंडल पड़ी थी 298 पे, मैंने एग्ज़िट करवा लिया था। फर्स्ट बाइंग हमारी कहीं यहाँ पे थी, ये 295 पे थी कुछ, और मेजर हमारे पास 60% बाइंग हमने यहाँ पे रखी थी, और मैंने यहाँ पे एग्ज़िट करवा दिया था। अब जिन लोगों ने जो है वो नई बाई सेल किया, वो अब उनके पास है, तो वो मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर जी अब एवरेज करें कि हमने जो है वो सेल नहीं कर पाए। तो मैंने कहा अगर आप सेल नहीं कर पाए तो देन अभी आप वेट करेंगे। अब आप वेट इसलिए करेंगे कि ये शेयर आपका नीचे गिर रहा है, और मैं आपको यहाँ पे एवरेज करा दूँ, कल आपके पास अगर फ़र्ज़ करें 230 पे चला जाता है, 220 पे चला जाता है, 200 पे चला जाता है, लेट्स सपोज कर लेते हैं, आप लोगों के पास एवरेजिंग के लिए कैश नहीं बचेगी। फिर आप कहेंगे कि हम जो है दरमियान में फंस गए हैं, ना तो हम ऊपर में फंसे हैं ना हम नीचे फंसे हैं, हम बस दरमियान में लटक ही रहे हैं और हमें वेट करना पड़ेगा। तो बहरहाल अभी इसलिए जो है, अगर एक और बात यह है कि बंदा अगर दरमियान में फंस जाए ना किसी शेयर में, तो फिर बंदे के लिए डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार देखें, ना तो मैंने पीक पे बाय किया, चलो मुझे पता है पीक तो बहुत दूर आएगी, मतलब उस टाइम पे इस पीक पे जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं एग्जिट ही कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आधा अभी बेच देता हूँ, आधा नीचे बाय कर लूँगा, तो वो स्ट्रैटेजी बन जाती है। लेकिन बंदा अब जब दरमियान में फंस जाता है ना, फिर बंदा अब सोचता रह जाता कि यार मेरी बाइंग भी दरमियानी है और शेयर अपनी सपोर्ट पे भी है, अब मैं इसका वेट करूं कि मैं जो है स्टॉप लॉस लगाऊं, मैं जो है एग्जिट कर लूं, मैं कितना बेचूं कितना ना बेचूं, तो उस जगह पे आके बंदा जो है वो फंस जाता है, बंदा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो इसलिए जब आपकी दरमियान में बाइंग है, तो फिर आपने वेट करना है हमेशा कि शेयर अपना बॉटम लगा ले। शेयर जब रिवर्सल देगा तो तब हमने बाय करना है। शेयर रिवर्सल का मतलब है कि शेयर के अंदर अच्छा वॉल्यूम दिखाए, इंडेक्स के अंदर जो है आप लोगों को इंप्रूवमेंट दिखाई दें, तो देन आप लोग शेयर को जो है वो एवरेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखें ना, तो ये ट्रेंड लाइन आपको 240 पे ही ब्रेक होती दिखाई दे रही है। 240 को ब्रेक होने का मतलब ये है कि भाई सीधा साधा आपका शेयर जो है 230, 220 और 200 की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी, बाकी एहतियात से काम करें, और एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। और इंशाल्लाह हमारे पास इतवार वाला दिन आखिरी दिन है, जिसने भी ज्वाइन करना है, फरवरी का एडमिशन ओपन है, इतवार वाला दिन क्लोज हो जाएंगे, और हमारी 1500 फीस है, नीचे मेंशन है 1500 03166265 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 0316 62 65 373 नीचे मेंशन है। आप लोग बेशक इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिसने भी ज्वाइन करना है, ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल होती हैं, महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल, और महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल। आज हमने क्या काम किया जी,
आज मैंने शायद जो है एक दो शेयर ही मैंने बाय करवाए हैं स्विंग्स के लिहाज से, और इंटरडे हमारे पास सिर्फ एक OGDC पड़ा था और एक आध और था। तो बहरहाल OGDC जो है आज हमने आधा तो निकाल दिया है, और आज हमने मज़ीद कोई ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं की हैं। बिल्कुल सुकून में रही हैं कि हमें पता है कि मार्केट थोड़ी ख़तरनाक है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो मार्केट जब अच्छी होगी तो हम भी मार्केट के साथ चलने लग जाएंगे। तो बल जिसने ज्वाइन करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, और महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल्स, और महीने की 12 से 15 स्विंग्स की कॉल होती हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और एक और चीज़ यार, कि अगर आप लोगों ने कोई चीज़ भी पूछनी हो, कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता भी दिया है, नीचे लिखा भी हुआ है। डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा। यूट्यूब के चैनल के आप अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा। आप बेशक रब्ता कर सकते हैं। अगर मुझे चीज़ नहीं पता हुई, मैं आपको कहीं ना कहीं से कन्फर्म करके दूंगा, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी भी इंसान उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इंसान को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आता ही रहता है नॉलेज। जहाँ से नॉलेज मिले ज़रूर हासिल किया करें। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। और वीकेंड को एंजॉय करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर दे देनी है। और जो नए मेंबर्स आ रहे हैं वो लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल का जो आइकन है वो भी प्रेस कर लें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।